वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। हमारा जो है इंडियन पॉलिटी का जो है क्रैश क्वेश्चन है, तो उसमें आज हम पार्ट 7 जो है डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 में आज हम संविधान की अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं हमारी? 12। तो आप ये याद रखिएगा, कुल 12 सूचियां हैं हमारी भारतीय संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान बना था तब हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो आप ये याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो तब हमारी 8 अनुसूचियां थी और अब वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था आपका? वो पहला संविधान संशोधन था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से ये संविधान पारित कर दिया था, यानी कि जब बना दिया था, तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी आपकी? 8। तो आप ये याद रखिएगा, तब 8 अनुसूचियां थी और अब आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो कौन सी अनुसूची आपकी जो 1985 में जो है जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के तहत? तो वो कौन सी आपकी 10वीं अनुसूची है, जिसमें दल बदल के बारे में बोला गया है। अगर किसी पार्टी को किसी भी दल में जाना है, यानी कि अपना दल जो है चेंज करना है, तो वो दल बदल कर सकता है, यानी कि वो अपनी जो पार्टी है वो चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? आपकी पद अधिकारियों के वेतन से। जो पद अधिकारी होते हैं उनके वेतन से आपका संबंध, जैसे कि आपके इसमें राष्ट्रपति आ जाते हैं और आपके महान्यायालय के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आ जाते हैं, राज्यपाल आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, आपके जितने भी नेता होते हैं ये सब जो इसमें ही आते हैं पद अधिकारियों में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? आपके शपथ और प्रतिज्ञान से। कोई भी नेता जो है, यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति कोई भी है, तो वो शपथ लेता है, तो वो कौन सी अनुसूची के तहत आएगा? आपकी तीसरी अनुसूची में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, 73वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? संविधान था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? 11वीं अनुसूची। तो आप ये याद रखिए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो आप ये याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है आपका? पंचायती राज व्यवस्था। तो आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में है पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूची 11 में है। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो कौन सी अनुसूची है आपकी? छठी अनुसूची। तो आप ये याद रखिएगा, जो छठी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? स्वशासी जिला परिषदों से। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में? आपका 8वीं अनुसूची में। तो आप ये याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? यानी कि इसमें ये पूछा गया है, किसी अधिनियम को जो है संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा जाए जो कि उसकी वैधता जो है, उसका जो वैलिड है, उसको जो है
कोई चुनौती न दे सके। तो आपकी कौन सी अनुसूची में अगर जोड़ेंगे तो उसको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। 9वीं अनुसूची में अगर कोई अधिनियम या फिर संशोधन जोड़ दिया जाता है तो वो उसको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल यानी कि जो पार्टी होती है अपना कोई दल बदल लेती है, तो वो कौन सी अनुसूची में, आपका 10वीं अनुसूची में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। तो संविधान की छठी अनुसूची जो है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती, मणिपुर में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। कोई भी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र जो है प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो कौन सी अनुसूची है वो, 5वीं अनुसूची, जिसके अंदर कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए जो प्रशासन और नियंत्रण है वो कुछ विशेष है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। अगर हमें कोई भी राज्य बनाना है नया, सृजन का मतलब है कोई राज्य नया बनाना है या फिर कोई राज्य सम्मिलित करना है, तो वो कौन से अनुसूची में संविधान संशोधन करेगा, आपका पहली अनुसूची में। तो आप ये याद रखिएगा, पहली अनुसूची में संशोधन करेगा। और ये जो नया राज्य बनाएगा वो किसकी अनुमति के मतलब की बनाएगा, वो किसकी अनुमति होगी, उसमें संसद की अनुमति होगी। तो आप ये याद रखिएगा, संसद जो है वो नया राज्य बना सकती है और किसी भी राज्य की जो है सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो आप ये याद रखिएगा। आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद किसी भी राज्य में सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नया राज्य भी बना सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों की जानकारी देती है। तो वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम की सूची है और राज्य क्षेत्रों की जानकारी है। तो वो आपकी पहली अनुसूची है। तो आप ये याद रखिएगा, पहली अनुसूची में जो है वो राज्य नाम की जो सूची है वो इसमें जानकारी मिलेगी और राज्य क्षेत्र की उसके में भी। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलता है आपको ऐसे अगले वीडियो में। थैंक यू।